हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एवरीथिंग एक्सप्लेन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक मैप में मार्कर को ऐड कर सकते हैं, वो भी सर्च बार में सर्च कीवर्ड को सर्च करके हम उस एड्रेस को, जिस एड्रेस को हमने सर्च किया, उस एड्रेस को मार्क करेंगे मार्कर से। ओके, तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। हमने पहले वीडियो में देखा कि कैसे हम स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में शायद हमें लॉगिन स्क्रीन को कैसे डिज़ाइन करें और कैसे लॉगिन स्क्रीन बनाएं वो दिखाना चाहिए था, लेकिन फायरबेस ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट में कुछ दिक्कत आ रही है। तो जब तक उसको सॉल्व कर लेते हैं तब तक हम दूसरे जो भी काम है हमारे इस एप्लीकेशन में, ईपी ट्रैकर एप्लीकेशन में, जो कि लोकेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन है, तो फिर कुछ काम कर लेते हैं। तो हमें पहले जाना पड़ेगा होम स्क्रीन पर। हमारे जो होम स्क्रीन था आपने देखा ही होगा, कुछ ऐसा ही डिज़ाइन हम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, होम स्क्रीन पे जो टाइटल है उसे इनविजिबल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो लेवल है इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होगा लेआउट में जाएंगे, जनरल पे, उसके बाद हम वर्टिकल अरेंजमेंट लेंगे और उसे फिल पैरेंट कर देंगे। ठीक है, और इसका जो भी अलाइन है उसे हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देते हैं और वर्टिकली इसे टॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड को चेंज करेंगे और इसे येलो कर देंगे, जो भी बैकग्राउंड है। और फिर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेंगे और उसे फिल पैरेंट कर देते हैं, हाइट ऑटोमेटिक रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और नोटिफाई आइकन चाहिए एक, जो कि हम लेबल से ही करेंगे। तो यूज़र इंटरफेस पे आते हैं और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं इसके अंदर, और हाँ, इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देते हैं और वर्टिकली इसे हॉरिजॉन्टली इसे लेफ्ट कर देते हैं और वर्टिकली इसे सेंटर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें एक लेबल चाहिए होगा, तो हम लेबल ले लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तो येलो है, तो इसे येलो कर देते हैं। येलो नहीं था तो अब ये येलो है। ठीक है, उसके बाद हम एक काम करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमने लिया है उसको हम इज कट, इज डाउन कट, और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसे नन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे फिल पैरेंट कर देते हैं, उसका जो विथ फिल पैरेंट कर देते हैं, और यहाँ पे जो लेवल है उसका जो फॉन्ट होगा वो क्या होगा, मटेरियल आइकन होगा, और उसका जो टेक्स्ट होगा वो चेंज होगा, लेकिन वो क्या होगा वही देखते हैं। तो फिर हम चले आएंगे मटेरियल आइकन में। ठीक है, तो आपको मटेरियल आइकन लिखना पड़ेगा या फिर गूगल फॉन्ट भी आप लिख सकते हो। तो फिर मटेरियल आइकन में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नोटिफिकेशन, और उसके बाद एंटर कर देंगे। करने के बाद आपका जो पहले वाला है नोटिफिकेशन और ये एक्टिव नोटिफिकेशन, इन दोनों पे ही काम होगा। तो पहले वाला जो है नोटिफिकेशन उसको ले लेते हैं। उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें एंड्रॉयड पे जाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कोडुलर पे आइए और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट साइज है उसे बढ़ाना पड़ेगा, इसे हम 25 कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है और इसे हम थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हम इसे 30 कर देते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है, तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका सर्च हिंट क्या होगा, उसका सर्च हिंट होगा सर्च। तो हमने यहाँ पे सर्च लिख दिया और हिंट कलर को हमने डार्क ग्रे करना है, तो हमने डार्क ग्रे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, यूज़र इंटरफेस पे जो सर्कुलर प्रोग्रेस है उसे लेंगे और यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे गूगल मैप पर। ठीक है, तो हमें गूगल पे आना है और यहाँ पे हमें मिल जाएगा गूगल मैप और इसे नीचे छोड़ देना है। तो हमने ये जो कंपोनेंट है इसका जो रीनेम कर दिया है
जैसे कि सर्च टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए, और फिर नोटिफाई का जो बटन है, नोटिफाई का जो लेवल है उसे नोटिफाई लेवल, नोटिफिकेशन लेवल रीनेम कर दिया। इसे हम क्लिकेबल कर देते हैं क्योंकि इसे क्लिक करके काम करेंगे, तो इसलिए इसे क्लिकेबल कर देंगे, ठीक है। और एक काम हमें करना है, हमें लेआउट पे आके लिस्ट पे आना है, उसके बाद लिस्ट व्यू जो है इसे लेकर यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। इसका जो हाइट और विड्थ है उसे फिल पेरेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे इनविजिबल कर देना है। इनविजिबल शो स्क्रॉलेबल नहीं है, इसे विजिबिलिटी फॉल्स करना है। और इसको भी हम रीनेम कर देंगे, इसका नाम दे देंगे सर्च डेटा लिस्ट व्यू। तो इसका नाम हमने दे दिया है सर्च डेटा लिस्ट व्यू। अब हम ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे और ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले हम सर्च टेक्स्ट बॉक्स पर जब गॉट फोकस होगा, यानी कि सर्च टेक्स्ट बॉक्स पर जब ही हम क्लिक करेंगे तब क्या होना चाहिए, तब पहले तो हमारा जो सर्च अरेंजमेंट है, जो भी सर्च डेटा लिस्ट व्यू का विजिबिलिटी है वो क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सर्च डेटा विजिबिलिटी फॉल्स नहीं, ट्रू हो जाएगा, वो इनविजिबल है ना। तो जब भी हम सर्च टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तब सर्च डेटा लिस्ट व्यू ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर्च डेटा लिस्ट व्यू में जो भी एलिमेंट हमें सेट करना है, तो फिर सर्च डेटा लिस्ट व्यू पे आते हैं। उसके बाद नीचे आके कोई भी एक पकड़ लेते हैं, उसके बाद एक काम करते हैं, इसे एलिमेंट्स कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सर्च डेटा लिस्ट व्यू एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लिस्ट पर, लिस्ट व्यू पे, वहाँ पे लिस्ट टू सीवीसी रॉ लिस्ट मिलेगा, उसे हम इसे ड्रैग करके इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। सॉरी, ये काम नहीं करेगा, तो हमें लिस्ट फ्रॉम सीवीसी रॉ टेक्स्ट ये वाला लेना है, उसे यहाँ पे एलिमेंट पे सेट करना है। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक डेटा है कुछ एड्रेस का, ठीक है, जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, यानी सीवीसी फाइल है, सीवीसी रॉ है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। आप अगर और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें और एक इवेंट चलेगा, ये जो भी है सर्च के लिए तो ठीक है। अब हमें काम करना है कि जब भी हम उस सर्च लिस्ट व्यू से कोई एलिमेंट को जब भी हम पिक करेंगे तब क्या होगा, यहाँ से आफ्टर पिकिंग, व्हेन सर्च डेटा लिस्ट व्यू आफ्टर पिकिंग, जब भी हम पिक करेंगे तब क्या होगा, तब क्या होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, सर्च अरेंजमेंट का सर्च डेटा लिस्ट व्यू का जो विजिबिलिटी है उसे फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, सर्च टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसे चेंज करना है। सर्च टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, इसे हम टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट सर्च टेक्स्ट बॉक्स का जो भी टेक्स्ट होगा उसे हम निकालते हैं, यहाँ से टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंट का जो सिलेक्शन होगा, सर्च डेटा लिस्ट व्यू एलिमेंट का जो सिलेक्शन होगा, वही सर्च डेटा का सर्च टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट होगा वही होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम एक मार्कर को ऐड करेंगे। तो फिर हम गूगल मैप्स पे आ जाते हैं, वहाँ से नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा अपडेट मार्कर, इसको लेना है और फिर यहाँ छोड़ देना है। अब हम फिर से जाएंगे और ऊपर से यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऐड मार्कर, ठीक है, उसको हम प्रॉपर्टीज नेम पे रख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब मैथ्स पे जाते हैं और यहाँ पे एक नंबर देते हैं 1, ठीक है, मार्कर आईडी देते हैं 1। अब क्या होगा, अब वैल्यू क्या देंगे, वैल्यू हम देंगे यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे इसे एम्प्टी कर देते हैं वैल्यू पर, ठीक है। ऐड मार्कर पे हमें याली लिस्ट बनाना है, तो फिर हम लिस्ट पे जाएंगे और मेक ए लिस्ट करेंगे। उसके बाद इसे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से इसे एक निकाल देते हैं, ठीक है।
तो फिर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट होगा, तो फिर ये वाली लिस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 3 इंडेक्स चाहिए होगा। अगर आप यहाँ से देखते हो तो पहले वाला जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा पहले वाला जो इंडेक्स होगा वो लैटिट्यूड का होगा, उसके बाद लॉन्गिट्यूड का होगा, उसके बाद कलर का होगा, फिर टाइटल का, स्निप्ट का, और आप इसे ड्रैगेबल रखना चाहते हैं या नहीं, जो एक बूलियन डेटा होगा आपको देना है। तो हम क्या करेंगे, हम बस 2 ही काम यहाँ पे करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे के एक मार्कर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ से मिलेगा, तो हम डिज़ाइन सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमें और एक कंपोनेंट चाहिए होगा जो कि सेंसर में होगा शायद, हाँ सेंसर में, यहाँ पे लोकेशन सेंसर। तो लोकेशन सेंसर ये वाला कंपोनेंट हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक सेक्शन पे आते हैं, उसके बाद लोकेशन पे आते हैं, लैटिट्यूड फ्रॉम एड्रेस और लॉन्गिट्यूड फ्रॉम एड्रेस। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। पहले लैटिट्यूड होगा, उसके बाद लॉन्गिट्यूड होगा, उसके बाद कलर होगा कि कौन से कलर का हम मार्कर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम एक काम करेंगे, कलर लेंगे, यहाँ से कोई भी एक कलर चूज़ कर लेते हैं और इसे सेट कर देते हैं। और उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ से मिलेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें इसका नेम से मिलेगा, लोकेशन नेम और लोकेशन, लैटिट्यूड भी लोकेशन नेम से मिलेगा और लॉन्गिट्यूड भी लोकेशन नेम से मिलेगा, यानी कि एड्रेस से मिलेगा। तो सर्च डेटा लिस्ट व्यू का जो भी सिलेक्शन होगा उसी सिलेक्शन ही लोकेशन नेम होगा, चाहे वो एड्रेस हो या कोई स्टेट का नाम हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो फिर हमारा मार्कर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम दोबारा मार्कर को ऐड करना चाहे तब क्या होगा, लेकिन अगर हम दोबारा किसी मार्कर को ऐड करना चाहते हैं आफ्टर पिकिंग और या फिर किसी एक एड्रेस को, तो फिर इस मार्कर को क्या करना होगा, डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक काम करना है, उसके लिए हमें फॉर ईच आइटम का एक लिस्ट लेना है और फिर हमें एक काम करना है, फिर हमें मैप में आना है, गूगल मैप में, और यहाँ पे नीचे आपको एक मिल जाएगा ब्लॉक गेट ऑल मार्कर आईडीज। ठीक है, तो इस ब्लॉक को लेना है, गेट ऑल मार्कर आईडीज, और फिर इसे इस लिस्ट में ऐड कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ पे और एक ब्लॉक मिल जाएगा आपको, रिमूव मार्कर। हम एक मार्कर को डिलीट कर सकते हैं उसका मार्कर आईडी से। तो यहाँ पे जितना भी मार्कर आईडी होगा वो लिस्ट बाय लिस्ट एक एक आइटम को आइटम में आएगा और उसे रिमूव करता चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने अपडेट कर दिया है मार्कर को, यानी मार्कर को ऐड कर दिया है, तो फिर हमें कैमरा को भी उस जगह पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चले आएंगे मैप पर, उसके बाद हम मूव कैमरा जो कंपोनेंट जो ब्लॉक है उसे उठा लेंगे। उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वही होगा जो एड्रेस से निकल के आएगा। तो लैटिट्यूड फ्रॉम एड्रेस हम ले लेते हैं, इसका लॉन्गिट्यूड फ्रॉम एड्रेस हम ले लेते हैं, और ये कितना जूम होगा इसे हम 13 कर देंगे। ठीक है, तो ये 13 जूम होगा, 13 तक जूम होगा। उसके बाद हम कीबोर्ड को हाइड कर देंगे। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, होम पर यहाँ पे एक ब्लॉक आपको मिल जाएगा कीबोर्ड हाइड का, हाइड कीबोर्ड, और इसे हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो हमारा काम हो गया। अब हम मोबाइल पे जाएंगे और इसे चेक करेंगे और देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमें और थोड़ा काम करना पड़ेगा, जो ये क्या है, सर्कुलर प्रोग्रेस, इसे भी इनविजिबल करना पड़ेगा। तो मैप जब रेडी होगा तब ये इनविजिबल होगा। ठीक है, तो गूगल मैप पे आते हैं और यहाँ पे एक ब्लॉक आपको मिल जाएगा, व्हेन गूगल मैप इज रेडी, ये वाला ब्लॉक आपको मिल जाएगा। जब भी गूगल मैप रेडी होगा तब एक काम करना है, सर्कुलर प्रोग्रेस का जो विजिबिलिटी है उसे फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो हम जाएंगे लॉजिक पे, ट्रू को निकलते हैं, उसे फॉल्स कर लेते हैं और उस पर यहाँ पे डाल देते हैं। और एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा कि जब भी हम सर्च टेक्स्ट बॉक्स को गॉट फोकस, यानी सर्च टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करेंगे या फिर उसे क्लिक करेंगे,
तब हमें यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, सर्च हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, उसे इनविजिबल कर देना है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, सर्च हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और इसका जो विजिबिलिटी है उसे हम फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो तब फॉल्स कर देंगे और डेटा सर्च लिस्ट व्यू का विजिबिलिटी ट्रू कर देंगे। और हमें और एक काम करना पड़ेगा शायद, यहाँ से जो टेक्स्ट है, लिस्ट है, सर्च डेटा लिस्ट, नीचे आ जाएगा। शो फिल्टर बार, इसको ऑन कर देना है। उसके बाद सर्च टेक्स्ट कलर जो है उसे ब्लैक कर देना है। ठीक है, तो और इसका जो सर्च टेक्स्ट का फॉन्ट साइज होगा उसे हम 15 कर देते हैं। ठीक है, तो मैं मोबाइल स्क्रीन को और कंप्यूटर स्क्रीन को दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम एक काम करते हैं, रिफ्रेश कंपेनियन स्क्रीन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर प्रोग्रेस कुछ देर तक चला। उसके बाद जब भी मैप रेडी हो गया, उसके बाद सर्कुलर प्रोग्रेस डिसेबल हो गया। यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन देख सकते हैं, सर्च का टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं डेटा, यहाँ पे हम सर्च करते हैं ढाका। ठीक है, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ये जो ढाका है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्कर आ गया है।